श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 26वां अध्याय। श्लोक संख्या 9 से पाठ करेंगे। भगवान कपिल माता देवहूति को प्रकृति और पुरुष का विवेचन सुना रहे। कुछ बातें विचार करने योग्य हैं। कद्दुम महर्षि उनके पति का मन बुद्धि कर्म से संग किया। ऐसे ये तपस्वी हैं कि भगवान प्रसन्न होकर के, ये पहले से ही वरदान है उनको कि उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। फिर ऐसी क्या बात है कि माता देवहूति कहती हैं कि मुझे आप भक्ति का ज्ञान दीजिए जो मेरे लिए कल्याण करने वाला हो। कुछ तो बात होगी ना। हम तो इतना ही मान लेते हैं कि 1 घंटा भी भगवान जी का स्मरण कर लिया कामना से युक्त होकर के, तो हमने बहुत कुछ कर लिया जी, हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो वहां वो इतना करने पर भी फिर भी असंतुष्ट है। और क्या चाहिए था? संकल्प मात्र से विमान बना के सभी सेवक सेविका सभी कुछ प्रस्तुत कर दिया और उनकी सेवा सभी कामना पूर्ति कर दी, फिर भी तृप्ति नहीं है। फिर भी वो आत्म संतोष नहीं है। जानती है, फिर भी उनसे उपदेश लेने की आवश्यकता है। का तात्पर्य यही कुछ समझ आ रहा है। किसी भी क्षण परमात्मा के चिंतन को जीव ना छोड़े। जहाँ छूटेगा तो परमात्मा हमारे पास भी हो बोले तो हमसे दूर ही है। जीव चिंतन चिंतन से ही पकड़ सकता है, परमात्मा के स्वरूप में अनुभव कर सकता है अपने। और वो ये चिंतन चित्त में होता है। चिंतन प्रसन्नता देता है, भगवान का चिंतन। और चिंता जो है वो कष्ट देती है। तो साधारण जीव का चिंतन तो हो नहीं पाता, चिंता होती रहती है, वो भी कामनाओं की। वो भी जो यही राग द्वेष मोह इत्यादि के कारण चिंता होती रहती है। हे प्रभु, मेरी इन विषयों से बुद्धि हटा के अपने चरणों में लगाओ, कोई उपदेश करो। बात तो गंभीर है।
हम भगवान का चिंतन छोड़ नहीं सकते। ये समझ में आ रहा है। माता देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। बढ़िया। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। जो त्रिगुणात्मक, तीन प्रकार का है, सत्व रज तम, अव्यक्त। अव्यक्त मैंने इसको व्यक्त होना ही उनके उसके बारे में, इसलिए भगवान की महिमा भी अव्यक्त ही है, क्योंकि उसका कोई और छोर नहीं, संपूर्णता नहीं कही जा सकती। इसी तरह प्रकृति की भी, इसलिए कहा अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है। भगवान कहते नित्य भी है प्रकृति और कार्य कारण रूप है, तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी, विशेष होना और फिर से अपोजिट जो शब्द है निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का स्वरूप समझा दिया भगवान। हाँ, उसका प्रधान भी नाम है। भगवान कहते हैं पांच महाभूत, पांच तन्मात्रा, चार अंताकरण। तन्मात्रा ही क्या होती है? देखना, ये तन्मात्रा। आंख की तन्मात्रा देखना, कान की तन्मात्रा सुनना। पांच तन्मात्रा, और उसको भी तन्मात्रा कहते हैं। पंच महाभूत की पांच पांच तन्मात्रा, वो कहाँ से? आकाश का गुण है, आकाश है ना, आकाश का गुण है शब्द, और फिर वायु का गुण है स्पर्श, फिर अग्नि का गुण है रूप, जलाना नहीं, रूप मैंने जो दिखता है हमको, ये अग्नि का गुण। अर्थात हमारे भीतर बाहर और हवा में सब जगह अग्नि, तभी तो दिख रहा है। लेकिन हवा नहीं दिखती है। लेकिन हवा से मिला हुआ ये पदार्थ जो है, जो भी वस्तु है, हवा तो उसमें है। शरीरों में भी हवा होती है, हवा सहयोगी है, तो उससे वो दिखता है। रूप जो है, ये दिखने वाले जो बात है, तो रूप को ही देख सकते हैं ना, मैंने कोई दिखने वाली वस्तु को ही देख सकते हैं, तो इसको कहा रूप। फिर जल का गुण है रस, स्वाद आना, ये रस है। और फिर पृथ्वी का गुण है गंध, ये नाक में जो स्मेल आती है, ये पृथ्वी का गुण।
वायु का जो गुण है पूरी त्वचा पे है, स्पर्श का। और जो पृथ्वी का गुण है केवल नासिका में। रस जल का गुण है केवल जीवा पे। और आकाश का गुण है केवल कान पे। और आंख, जो अग्नि का गुण है आंखों में। तो ये 5 तन मात्राएं कहाँ, कैसी और कहाँ पे है, ये वर्णन हुआ। और इसके एक ही मन कह लीजिए, अंतःकरण एक ही है, उसके 4 प्रकार के कार्य हैं। इसलिए 4 अंतःकरण बोले गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का गुण है संकल्प करना, मैं ये करूंगा, ऐसा रहूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, जो निरंतर संकल्प होते ही रहते हैं हमारे, हमें पता भी नहीं लगता। कोई पूछ लेता खाना खाओगे, तो पहले ही स्वाद की कल्पना करके संकल्प होता है। वो कहते हैं कि ये तो नहीं, वो खाना, संकल्प से ही तो हो रहा है। तो निश्चय बुद्धि करती है, ये बुद्धि का गुण है निश्चय करना। और चित्त का जो गुण है चिंतन करना। और अहंकार जो है कि हाँ, अपनी आइडेंटिटी में जो बना रखा है उसने अपने आप को, मैं ये हूँ, अथवा मैं हूँ, मैं अलग हूँ दूसरे से, सबसे अलग हूँ, परमात्मा से भी अलग हूँ, ये हूँ, ये है अहंकार। तो फिर 10 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां और कर्म इंद्रिया, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। ये कुल मिला के 24 हो जाते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन मात्रा 10 हो गई, 4 अंतःकरण 24 हो गए, 10 इंद्रियां है नहीं, 4 अंतःकरण 14 हो गए, और 10 इंद्रियां जो है 24 हो गए। कुल मिला के 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। इसी को कहते हैं प्रकृति का कार्य। वो प्रकृति क्या करती है। 10वें श्लोक में प्रकृति किसे कहते हैं वो सुना, 11वें में आपने सुना प्रकृति का कार्य। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये क्रमशः जो, क्योंकि यहाँ पे पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर तेज, फिर वायु, फिर आकाश। हम हमेशा बोलता हूँ मैं ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, पर इन्होंने यहाँ दिया पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो क्रमशः इनके जो गुण है, इनकी तन मात्रा जो है वो क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जो भी सुन चुके हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, ये ज्ञान इंद्रियां। वाक, पानी, पानी मैंने हाथ, वाक मैंने बोलना, वाक पानी, पाद मैंने चरण, उपस्थ और पायु
मल मूत्र का स्थान को उपस्थ वायु कहते। ये 10 इंद्रियां हैं। ये कर्म इंद्रिय, भारद्वाज कर्म इंद्रिय, उत्तराधि ज्ञान इंद्रिय। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चार के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प निश्चय चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। जो भी अभी सुनाया आपको, मन कैसा माना जाएगा कि मन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, एक ही है, तो एक ही मानते हैं विद्वान लोग। पर इनके कर्म इस अंतःकरण के 4 क्या? पहला है मन का संकल्प, फिर निश्चय बुद्धि का, चिंता चित्त का, और अभिमान रूपा जो 4 प्रकार की वृत्ति से लक्षित होता है। अभिमान मैंने यही, मैं अलग हूँ, परमात्मा से भी अलग हूँ, तभी तो ये पछड़ा पड़ा हुआ हमको ये प्रपंच बन गया। हम परमात्मा के हैं अथवा परमात्मा रूप हैं, ये भूल गए। तो अभिमान हो गया उस प्रकृति के, उस माया जाल के कारण हमें अभिमान हो गया। मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, परमात्मा से अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, ऐसा तो इसी को कहते हैं अभिमान। तो अहंकार की शुद्धि सत्संग से ही होगी, अभिमान की शुद्धि सत्संग से ही। ये चारों चीजें जो है इनकी शुद्धि अर्थात अंतःकरण शुद्धि सत्संग से ही होगी। और उसका फिर सहयोग प्राप्त करके अपनी साधना उपासना के द्वारा तब वो फलित होता है, सहयोग उनका लिया जाता है। पर शुद्धि इनसे उनकी शुद्धि बनी रहे तो साधना इत्यादि आगे जो गुरु लोग बताते हैं उसको करते करना चाहिए। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई। हाँ, एक विचार ये आ रहा है कि ऐसा मत करिए कि ऐसे आराम से बैठे हैं कहीं और देख रहे हैं, या तो आंखें बंद करके सुनिए और या ग्रंथ को साथ साथ पढ़ते जाइए जो जो बोल रहा हूँ। तो फिर अंदर बैठ जाएगा। अगर इधर उधर और भी कुछ कर रहे हैं तो ये समझ में नहीं आए। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई। किसकी? सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान, इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है, काल। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं। पुरुष कौन है? आत्मा, उसी की शक्ति है काल। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर काल और पुरुष एक ही है ये कहते, भिन्न नहीं है।
अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके देह प्राप्त करके फिर उसका अभिमान करना, यही देह आदि आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता। क्योंकि प्रकृति तो बदलने वाली है ना, उसी का तो हमको संग है, और मैं प्रकृति अपने आप को मान रहा हूँ। तो भय तो उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रकृति तो बदलती रहेगी। तो प्रकृति का बदलने का सीधी सी बात है कि परिस्थितियां हर समय बदलती रहेंगी और उनको रोक नहीं सकते। अभी बैठे हैं तो उठना है, उठ गए तो बैठना है, फिर सोना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। प्रकृति तो चल ही रही है ना, ऐसे भी हो रहा है, कोई एक स्थिति नहीं है हमारी। और फिर काल के प्रभाव से क्या हो रही है, सब काल तो बीच में, हर क्रिया में काल हमारे साथ। तो काल क्या कर, काल रूपी शक्ति हर क्रिया में हमारे साथ है। तो काल तो बदलाव आगे बढ़ाता जाता है, हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, दूसरों की बढ़ती जाती है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, सर्दी गर्मी होती रहती है, और क्या क्या प्रपंच होता रहता है, अनिश्चित कुछ नहीं। तो ये कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं। मैंने वही ईश्वर कह लिया, आत्म तत्व के, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार को मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहे। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। यहाँ मनुपुत्री पहले भी पढ़ा था, फिर आज क्या समझा। अभी तो भगवान उपदेशक है ना, वो संबंध से, संबंध होने के कारण वो उपदेश नहीं कर रहे, अब तो गुरु होके ही उपदेश कर रहे, क्योंकि वो होता ही ऐसे ही है उपदेश। हम्म? कोई भी, चाहे भगवान भी आ जाए, अगर वो उपदेश लेना चाहे तो शिष्य रूप में होगा। पत्नी भी उपदेश लेना चाहती है तो वो सुशिष्य रूप में ही होगी। और गुरु के पास कैसे रहना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा। कितनी तत्परता और सेवा बुद्धि से रहना चाहिए, कितने गुरु महिमा बुद्धि में होनी चाहिए, फिर वैसा हो पाएगा। फिर उपदेश का महत्व पता, मतलब महत्व बनेगा तो वो धारण कर पाए। उपदेश का महत्व ही नहीं है तो धारण कैसे कर पाए। इसलिए शिष्य और गुरु बन के ही ऐसा हो संभव है, ऐसे नहीं होता। इसलिए का मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। गुरु तो होता ही असंग है ना, क्योंकि गुरु का तो ज्ञान स्वरूप है वो, तो असंग ही होगा। यह सुबंध का भगवान माँ करके नहीं बोल रहे हैं, मनुपुत्री करके बोल रहे हैं। ये बात मैं इसलिए सुन,
जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप में विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्य अवस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। एक अर्थ ये करिए निर्विशेष का, विशेषण रहित प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से, इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व, वे भगवान ही 25वें तत्व। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जो था। अब इतना ही हो सकता है, कारण है कि भगवान तो असीम, पूर्ण का तो कोई कर ही नहीं सकता। न वेद कहते, वो भी इति इति कहते रहते, ना इति ना इति। तो माता था पुरुषोत्तम इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं, तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। तो ये पुरुष का लक्षण भी कहा। फिर आगे है, जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश, ये है अदृष्ट प्रारब्ध, क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया। चित शक्ति, चित शक्ति, चित्त का गुण क्या है? थॉट्स। तो ये भगवान की माया में चित्त रूप वीर्य स्थापित किया। चित्त भगवान का वीर्य अपनी माया, तो उससे तेजोमय महत्त्व उत्पन्न हुआ। तेजोमय महत्त्व बुद्धि, चित्त से ही बुद्धि उत्पन्न, लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्त्व ने, जगत के अंकुर रूप इस महत्त्व ने, बुद्धि ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाली प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। 20वां श्लोक, लय विक्षेप रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्त्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलय कालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। मैंने अंधकार समाप्त कर दिया, अपने ही तेज से पी लिया। किसने पी लिया? महत्त्व ने, महत्त्व ने ये वो अंधकार पी लिया। यही काम करते हैं कि ज्यादा होने से पहला भी भूल जाओ। तो ये 2 श्लोक बाद में जो पढ़े, सोच रहा था 18 तक ही हो जाए, ज्यादा अच्छा है, पर चलो
उदाहरण तक ही मानिए। कल ये 2 श्लोक बाद में फिर से कर लेंगे। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय जय जय।